जेपी नड्डा भी इस वक्त आपको नजर आएंगे, वो भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इन अलग अलग कार्यक्रमों में आपको तमाम मंत्री और सब नजर आ रहे हैं। गौरव भी इस वक्त हमारे साथ में। गौरव, आपके पास क्या खास तस्वीर है योग दिवस के मौके पर? योगाभ्यास का सबसे पहली क्रियाएं करेंगे जिनको सूक्ष्म क्रियाएं कहा जाता है, शिथिलीकरण कहा जाता है। मंत्री जो है शरीर को योग करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा जी जो कि अभी परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आप योग करते हुए देख रही हैं। और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हजारों की संख्या में जो लोग हैं, सुबह जब मैं यहाँ पे पहुंचा था 5 बजे ही लोगों का आना शुरू हो गया था। और यहाँ पर रूटीन में रोज जो लोग यहाँ पे योगा करने आते हैं वो लोग तो मौजूद थे ही, लेकिन आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो इस मौके पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। और आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो योग की शुरुआत हुई है उसके बाद से अब तकरीबन ये आधे घंटे का पूरा एक जो कार्यक्रम है, क्योंकि 45 मिनट का पूरा प्रोटोकॉल है योगा दिवस को लेकर के, तो ये जो पूरा समय है उस समय का सदुपयोग शरीर को, मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए योग का जो वक्त है वो योग किया जा रहा है यहाँ पर। तमाम अच्छा गौरव, फिलहाल कितने लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को हम देख सकते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? साथ साथ में स्वास्थ्य मंत्री की जब हम बात करते हैं तो जेपी नड्डा इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग को संभाल चुके हैं, क्या कोई मैसेज उनके द्वारा दिया गया या क्या कुछ खास आज? समस्या ऐसी है कि एक बार आ जाती है तो फिर चक्कर देखिए, अगर बात करें खास करके इस पूरे योगा दिवस को लेकर के, तो जिस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल ही अपने आवास पर तकरीबन 1 घंटे योग का अभ्यास किया था। और उसके बाद आज जब वो यहाँ पर सुबह पहुंचे और सुबह पहुंचने के बाद से लोगों से अपील उनकी थी कि रोज वो योग करें, नियमित रूप से योग करें, क्योंकि अहम मंत्रालय जो है खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें दूसरी बार उनके पास है, तो एक मैसेज लोगों को योग के साथ जोड़ने की। और कहा भी जाता है कि जो योग करते हैं वो निरोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पे पूरे भारत से आज जो तस्वीरें आ रही हैं वो इसी तरीके की तस्वीरें मिल रही हैं और देश भर में तमाम जगहों पर बिल्कुल ये तस्वीर गौरव अपने आप में बहुत खूबसूरत। और देखिए दिल्ली में तो आज मौसम ने भी साथ दिया है, मौसम खुशनुमा हो गया है, लोग बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर योग कर रहे हैं। जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान यूएनओ के जनरल असेंबली में किया था और विभिन्न देशों ने इसका समर्थन किया। और 10 साल, ये 10वां साल है जब हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योग की विधा जो हमारे देश तक सीमित थी आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और सभी लोग इसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। मैं आज के दिन आप सब लोगों से यह आह्वान करूंगा कि अपने दैनंदिन जीवन में योग के अभ्यास को अपना जीवन का भाग बनाएं और दैनंदिन जीवन में इसको जोड़ें ताकि आप स्वस्थ रहें। और जिसे हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर कहते हैं, यानी स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, रक्षा करना और सुरक्षित रहते हुए स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना, स्वस्थ रहना, इसको हमको योग के जीवन शैली से समझ में आता है। और ये योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का योग है, जोड़ है। और इसलिए हमारा जहाँ शरीर भी उत्तम रहता है वही शरीर के साथ साथ हमारी आंतरिक शक्ति भी जागृत होती है और वह एक तरीके से हमें एक वृहत रूप में अपने कार्य में सुविधा प्रदान करती है। और इसलिए मैं सब लोगों से आह्वान करूंगा कि आप सब लोग योग के साथ जुड़े और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये योग दुनिया की विधा बनी है उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान करें, ऐसी आशा करता हूँ। तो आपने सुना अभी जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री, जो कि लोगों से अपील करते हुए कि योग जरूर करें। दूसरी तरफ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अलग अलग जगहों पर तमाम जो बड़ी शख्सियतें हैं वो योग के जरिए दुनिया को संदेश देते हुए कि कैसे ये आपको स्वस्थ रखता है। स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं चाहूँगी कि मान्य आप जरूर कुछ योग के पोस्चर्स हमारे दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि उन तमाम योग की जो अलग अलग क्रियाएं हैं उसके क्या फायदे हैं। पहले भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक कंफर्टेबल पोज में बैठना है और हर एक पोज में बहुत सारे वेरिएशंस किए जाते हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही आसन पे फोकस कर रहे होते हैं। उस आसन में काफ़ी सारे वेरिएशंस ऐड किए जाते हैं जो हमें ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैं आपको वीर आसना में एक वेरिएशन कराती हूँ, जिसमें आपको आपका राइट लेग उठाना है, 90 डिग्री रखना है, फुट को नीचे फिक्स करना है और हाथ को ऐसे प्लेस करना है, दूसरे हाथ को नी पर आराम से रिलैक्स कराना है। इस आसन को आप करेंगे और इसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जितने गहरे लंबे सांस लेंगे तो उतना ही ज़्यादा ये आपको ओवर थिंकिंग में, एंग्जाइटी में हेल्प करेगा। और ये कितनी देर तक करना होगा? ये आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बालासन भी कर सकते हैं, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। ये सारी क्रियाएं आप बहुत इजीली आराम से अपने बिजी रूटीन में बीच में कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 5 मिनट लगती है। तो अब हम बालासना की प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, सिर को मैट पे रेस्ट करेंगे और हाथ रिलैक्स करेंगे। इस आसन में आप जितने लंबे गहरे सांस लेंगे ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसे करने से भी जो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं ये आपको एंजाइटी में भी हेल्प करता है, आपके बेली फैट में भी हेल्प करता है। इवन ये आपका जो माइंड है रिलैक्स करता है उसको, तो जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है ये उसको भी सॉर्ट करता है। और इसको करने के लिए आपने देखा कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप आराम से कहीं पर भी बैठकर किसी भी समय कर सकते हैं। और इसको कितनी देर तक करना चाहिए, इसका ड्यूरेशन? हर एक आसन के लिए मिनिमम आपको 3 से 5 मिनट एक आसन को करना चाहिए। और इसमें ब्रेथ वर्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सिर्फ एक आसन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने स्मूथली उसको कर रहे हैं, कितना आपका श्वास जो है उसको बैलेंस करके आप चल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। जी ठीक है। जसप्रीत, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कंसर्न रहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बाल सबके बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो हर कोई चाहता है कि वो झड़ना बंद हो जाए। तो कौन सा ऐसे आसन हो गया, योग हम करें जिससे ऐसी प्रॉब्लम्स दूर हो जिनके बाल झड़ते हैं, और स्किन कैसे ग्लो करे, क्योंकि हर कोई इसको लेकर बहुत कंसर्न रहता है। दोनों ही जो आपकी क्वेरीज हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि शुभ अवसर पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ अपने सभी योग प्रेमी भाइयों बहनों के साथ योग करने का सौभाग्य मिला।